हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपसे कुछ हार्ड हिटिंग सवालों के बारे में बात करूंगी और उससे रिलेटेड स्पिरिचुअल अवेकिंग की भी बात करूंगी। तो चलिए हम उस सवालों के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल, क्या आप अपने आप को जानते हैं, और अगर जानते हैं तो कितना जानते हैं। क्या आपने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या आप बहुत इरिटेटेड और अनहैप्पी रहते हैं। तीसरा सवाल, क्या आप अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जी रहे हैं या दूसरे के मुताबिक जी रहे हैं। चौथा सवाल, क्या आप अक्सर झूठ बोलते हैं, चाहे वो मजबूरी में हो या चाहे किसी की अच्छे के लिए हो या किसी के बुरे के लिए हो। नेक्स्ट सवाल, क्या आप हर बार अपनी लाइफ को फोर्सफुली ज़बरदस्ती पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और द लास्ट सवाल, क्या आप अक्सर चीज़ों को छुपाते हैं या इग्नोर करते हैं या उस सच्चाई से भागना चाहते हैं जो आपके अंदर है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सारे सवाल अगर आपसे 50% भी अगर रेजोनेट होता है और अगर ये यस है तब तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर ये 50% भी रेजोनेट नहीं होता है आपसे और अगर इसका जवाब नो है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो आप छोड़कर जा सकते हैं, बिकॉज दिस वीडियो इट्स अ चेकअप फॉर यू। ओके, और हम इन्हीं सवालों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, हम अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम उस यूनिवर्स से नहीं जुड़ पाएंगे, हमारी स्पिरिचुअल अवेकिंग नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले मैं आपसे अपने आप से आप सवाल करो। अपने आप से आपको सवाल करना है कि क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड हैं या बेस्ट क्रिटिक हैं। अब आप पूछेंगे ये क्रिटिक क्या है। क्रिटिक मीन्स कि मैं बात कर रही हूँ कि आप सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते कहीं भी, क्या आप अपने आप को कोसते हो। क्या आप अपने अंदर की खामियां को निकालते हो। क्या आप अपने अंदर की बुराइयों को निकालते हो। अगर यस तो मत करो ये, क्योंकि हर एक के अंदर एक खामियां होती हैं, एक अच्छाइयाँ होती हैं। तो आप अपना एक बेस्ट वर्जन निकाल कर लाओ। आप अपने बेस्ट फ्रेंड बनो, बेस्ट क्रिटिक मत बनो। हमारे अंदर बैड थिंग्स होती हैं, बुराइयां होती हैं, खामियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने हम सबको बनाया है एक खामियां के साथ, एक अच्छाइयों के साथ। तो उस खामियों से एक लेसन लेकर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और आपको भी बढ़ना चाहिए। उस खामियों को लेकर हम बैठ नहीं जाते, हम अपने लाइफ को अनमोटिवेटेड नहीं करते। अगर वो खामियां हैं तो हमें उससे भागना नहीं है। आप उसको भागो मत, उससे आप उससे लर्न करो। उस खामियां से आप एक लेसन लो, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेटेड खामियां हो या प्रोफेशनल रिलेटेड खामियां हो, और लाइफ में आगे बढ़ो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या आप हैप्पी और ग्रेटफुल हैं। क्या आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमें तभी देता है जब आप किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं। आप ग्रेटफुल क्यों नहीं होते हो। क्यों? आपके ऊपर छत नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं हैं, आपके पास खाना नहीं है, आपके पास हाथ नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है। उस ईश्वर ने, उस यूनिवर्स ने आपको वो हर चीज़ दी है। आपके अंदर हर वो एक टैलेंट बनाकर भेजा है जो आप
अंदर में छुपा कर बैठे हैं, बट आप उसको ग्रैटिट्यूड नहीं करते, बस एक बैठ कर रोना गाता रहते हो कि मेरे पास ये नहीं है, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, हम ये कमियां झेल रहे हैं, हमारे पास ये नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। नहीं, आप ऐसा मत करो। आप वो हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करो जो आपके पास है। फिर आप देखो कि वो यूनिवर्स आपको कैसे भर भर के देता है। कहते हैं ना कि जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, वही रिटर्न आपके पास आता है। तो आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। आप उस यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करो कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, आज आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे इतना अच्छा खाना मिला, आज मेरे पास छत है, आज मेरे पास 2 हाथ है, मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या आप किसी की जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट करते हैं? रोज की वही दिनचर्या सुबह से शाम तक रिपीट करते रहते हैं। सुबह उठना, तैयार होना, नाश्ता करना, काम पे जाना, फिर काम से घर वापस आना, थक हार के बैठ जाना, चाय पीना, टीवी देखना, फालतू के वो सीरियल्स देखना, लोगों से गॉसिपिंग करना, उसकी बुराइयां करना, उसकी बुराइयां करना, फिर उसके बाद थक हार कर सो जाना, फिर वापस से कल होकर वही चीज़ें स्टार्ट करना। क्या आप उनमें से एक हो? क्या आपने ये सोचा है कि हम ये पूरा दिन यही चीज़ रोज करते 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 थक नहीं जाते? क्या आप सोते टाइम आपने ऊपर वाले को ग्रैटिट्यूड किया? क्या आपने ये सोचा पूरे दिनचर्या में, इस 24 घंटे में, कि आज हमने क्या अच्छा किया, किसके लिए अच्छा किया? किसी एक के लिए कुछ तो अच्छा किया होगा पूरे दिन में। अगर नहीं किया तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दो। अगर हम किसी एक के चेहरे पे भी हैप्पीनेस ला सकते हैं या हैप्पीनेस लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं, तो आप सोचो, ये 365 दिनों का जो साल होता है, हम वो 365 लोगों के लिए खुशियाँ ला सकते हैं। अगर एक दिन में 24 घंटे में किसी एक के लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हो, तो आप एक साल में 365 लोगों के लिए आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो चलते हैं अब अगले नेक्स्ट पॉइंट में। क्या आप जबरदस्ती किसी चीज को पुश कर रहे हो जो आप अपने लाइफ में करना नहीं चाहते, फिर भी आप कर रहे हो, पुशअप कर रहे हो? चाहे वो आप अपने बॉस के लिए करो, चाहे वो अपने फैमिली के लिए करो, चाहे अपने दोस्तों के लिए करो, करते हो? मत करो। आप हमेशा अपने दिल की सुनो। जो आपका दिल करता है, आप अपने दिल की सुनो, दिल की करो। आप अपने किसी फोर्सली पुश मत करो किसी चीज को कि मुझे ये करना ही है। मत करो। जो आपका दिल करे ना, आप वही करो। आप वो हर दिन कोशिश करो कि आज मुझे कुछ अच्छा करना है। किसी एक के चेहरे पर तो स्माइल लानी है मुझे। एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी, मेरे डॉटर की एक स्टोरी बुक है, उसमें मैंने एक छोटा सा स्टोरी पढ़ा था। उसमें एक आदमी जो है एक समुद्र के किनारे खड़ा रहता है, और समुद्र की लहरें जब आती है ना, तो बहुत सारे शीशे जो किनारे पे आ जाते हैं। तो हर शीशल को उठाकर वो पानी में फेंकता जाता है, समुद्र में फेंकता है। तो दूसरा आदमी आके उससे पूछता है कि ये आप क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं इस शीशल को जिंदगी दे रहा हूँ। तो वो हंसता है और बोलता है कि आप कितनों लोगों को जिंदगी दोगे, यहाँ पे तो हजारों शीशल पड़े हैं। तो वो बोलता है, वो फिर से एक को उठाता है, एक शीशल को उठाता है और समुद्र में फेंकते हुए बोलता है, आज मैंने एक शीशल को जिंदगी दी। तो उसने क्या किया? उसने एक की जिंदगी बचाई, उसने एक को जिंदगी दिया। तो अगर एक दिन में अगर हम एक को जिंदगी दे सकते हैं, तो 365 दिनों में हम 365 लोगों को जिंदगी दे सकते हैं, 365 लोगों को खुशियां दे सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या आप अपनी लाइफ में अपने बेस्ट वर्जन को लाकर आगे बढ़ रहे हो, या
जो आपका वही पुराना वाला घिसा पिटा जो वर्जन है, या जो मुखौटा लगाकर या मास्क लगाकर चल रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मुखौटा यानी कि जो आप नहीं हो, जो आप करना नहीं चाहते हो, वो मुखौटा लगाकर आप चल रहे हो, आप रियल नहीं हो। कहते हैं ना कि आप जब दूसरों के जूते पहन के चलोगे तो वो आपको पेन करेगा ही करेगा, वो आपको दुख देगा ही देगा। तो आप वो मत बनो, आप मुखौटा मत बनो, जो आप रियल हो आप वो बनो। जो आपके अंदर है उसको निकालो और अपने लाइफ को मोटिवेट करो। हम थर्ड फोर्थ तक क्या करते हैं, पेंसिल से लिखते हैं। हमें पेन कब इंट्रोड्यूस करते हैं, आफ्टर फोर्थ या फिफ्थ हम पेन को इंट्रोड्यूस करते हैं। बिफोर दैट लाइक वी यूज़ जनरली द पेंसिल। और कुछ भी गलतियाँ होती हैं तो हम इरेजर से उसको इरेज करते हैं। तो उस गलतियाँ को हम इरेज करते हैं तो हम उससे लर्न भी तो करते हैं ना। तो हम जब तक गलतियां नहीं करेंगे, हम किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे तभी गलतियां करेंगे, और जब गलतियां करेंगे तभी हम उससे सीखेंगे, और जब हम सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, हम लाइफ में मोटिवेट होंगे। तो हमें आगे बढ़ना है, मोटिवेट होना है, अपने रियलिटी को बाहर लाना है, दूसरे की ज़िंदगी में हैप्पीनेस लानी है, उनकी लाइफ को मोटिवेट करना है। तो मुझे उम्मीद है इस कुछ पॉइंट में से कोई एक पॉइंट तो आपके दिमाग की बत्ती जलाई होगी और आप उसको अपनी लाइफ में ज़रूर लेकर आएंगे, उसको फॉलो करेंगे और आप अपने आप से बहुत प्यार करेंगे और दूसरों को भी प्यार देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जब आप इन सब चीज़ों को करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो समझना आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप उनसे जुड़ गए। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना उन लोगों के लिए, उन लोगों को करना जिनको जो मोटिवेट होना चाहते हैं, जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और किसी कारण से वो आगे बढ़ नहीं पाते। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना उन सब तक। तब तक थैंक यू सो मच।